कर्नाटक में कांग्रेस की ओर से अभी सीएम कैंडिडेट का ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन पूर्व सीएम और वर्तमान में नेता प्रतिपक्ष सिद्धारमैया की चाहत शायद ही किसी से छिपी हुई हो और अब उनके बेटे यतींद्र सिद्धारमैया वरुणा सीट से पिता सिद्धारमैया को जिताने के लिए अलग रणनीति अपना रहे हैं। भले ही कर्नाटक में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों ने अभी अपने पत्ते नहीं खोले हैं, लेकिन विपक्ष के नेता सिद्धारमैया के बेटे यतींद्र सिद्धारमैया ने शनिवार को बड़ा बयान दे दिया और चुनाव लड़ने से साफ इनकार कर दिया। पिता को फिर से सीएम बनने की इच्छा व्यक्त की। यतींद्र के इस बयान के बाद कर्नाटक में मुख्यमंत्री पद पर सिद्धारमैया और प्रदेश कांग्रेस चीफ डी के बीच खींचतान सार्वजनिक हो गई है। डीके शिवकुमार अभी राज्य में मुख्यमंत्री बनने की चाहत रखते हैं और यतींद्र वरुणा सीट का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, लेकिन इस बार कांग्रेस ने उनके पिता सिद्धारमैया को यहां पर उम्मीदवार बनाया है। इसके बाद सवाल उठने लगे हैं कि यतींद्र को आखिर किस सीट से उम्मीदवार बनाया जाएगा। हालांकि इस सवाल से पूरी तरीके से पर्दा अभी उठ गया है। कांग्रेस के भीतर मुख्यमंत्री पद के कई दावेदार हैं और ऐसे में सिद्धारमैया की टीम कोई भी जोखिम उठाने के मूड में नजर नहीं आ रही है और इसी वजह से वरुणा जैसी सुरक्षित सीट का चयन किया गया है। हालांकि कहा यह भी जा रहा है कि वरुणा निर्वाचन क्षेत्र में कुछ भी हो सकता है। यतींद्र का चुनाव न लड़ना उनकी एक बड़ी रणनीति का हिस्सा हो सकता है। वहीं ये भी चर्चाएं हैं कि कांग्रेस के कई नेता सिद्धारमैया की हार सुनिश्चित करने के लिए उनसे बदला लेने के इंतजार में हैं। मांड्या जिले के मालावल्ली में बोलते हुए विधायक यतींद्र ने कहा कि एक बेटा होने के नाते मैं अपने पिता को दोबारा कर्नाटक का सीएम बनते देखना चाहता हूं। बिल्कुल, मेरे पिता ने भी कहा है कि वो दोबारा सीएम बनना चाहते हैं। वो राज्य को विकास के रास्ते पर ले जाएंगे। राज्य में सीएम फेज पर लड़ाई के बीच सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार के गुटों की ओर से जुबानी जंग भी गहरी होती जा रही है। राज्य में दो दिग्गज नेताओं के बीच खींचतान से पार्टी को हो सकता है इसका नुकसान भी हो जाए। पार्टी के एक वरिष्ठ नेता का कहना है कि कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और राज्य कांग्रेस प्रमुख डीके शिवकुमार के बीच नेतृत्व की लड़ाई पार्टी को अंधेरे की ओर ढकेल रही है। कांग्रेस में सीएम पद को लेकर छिड़ी खींचतान में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष नलिन कुमार कतिल ने निशाना साधा है। कतिल ने ट्वीट करके लिखा है कि सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार धड़े के पार्टी कार्यकर्ताओं की सीएम पद पर भ्रम फैलाने से उनकी अपनी ही पार्टी में कई लोगों की नींद हराम हो चुकी है। राज्य के कई लोग जानते हैं कि कमजोर आलाकमान अंदरूनी लड़ाई को सुलझाने में सक्षम नहीं है और उसे सत्ता मिलती है तो पक्का संघर्ष होगा। ऐसे भी अटकलें लग रही थी कि कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के नेता बीएस येदियुरप्पा के बेटे विजयेंद्र उस सीट से चुनाव लड़ेंगे जहां से सिद्धारमैया खड़े होने वाले हैं। हालांकि येदियुरप्पा ने इससे साफ इनकार कर दिया है और कहा कि वो शिकारीपुरा से चुनाव लड़ेंगे। येदियुरप्पा ने कहा कि वरुणा से विजयेंद्र को मैदान में उतारने का दबाव पहले से ही है, लेकिन मैंने बहुत पहले कहा है कि वरुणा का दबाव है, लेकिन उन्हें शिकारीपुरा से चुनाव लड़ना चाहिए। इसलिए विजयेंद्र के वरुणा से चुनाव लड़ने का कोई भी सवाल नहीं उठता है। 224 सदस्यीय विधानसभा के चुनाव के लिए अधिसूचना 13 अप्रैल को जारी की जाएगी और नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि 20 अप्रैल है। नामांकन पत्रों की जांच 21 अप्रैल को होगी और नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि होगी 24 अप्रैल। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने नई दिल्ली में संबोधित करते हुए कहा कि मतगणना 13 मई को होगी और 10 मई को कर्नाटक का चुनाव है। कांग्रेस कर्नाटक में कोई भी रिस्क लेने से फिलहाल तो बच रही है और इसीलिए चुनाव में बिना सीएम के चेहरे के चुनाव लड़ने का फैसला किया है। सीएम फेस के लिए पार्टी की तरफ से प्रदेश अध्यक्ष डीके शिवकुमार और पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया सीएम की रेस में चल रहे हैं और भी कई ऐसे नाम हैं। कांग्रेस ने बीजेपी के खिलाफ खास रणनीति अपनाते हुए विभिन्न जातियों को एक छत के नीचे लाना चाहती है और इसके अलावा वो किसी भी एक समुदाय के नेता को आगे करके दूसरी जातियों के वोट बैंक को खोने का जोखिम नहीं लेना चाहती। आपको बता दें कि सिद्धारमैया कुरबा समुदाय से आते हैं जो कि ओबीसी समुदाय में आती है, तो वहीं सिद्धारमैया की तरफ ही डीके शिवकुमार हैं जो कि सीएम बनने की इच्छा जाहिर करते हैं। उनकी भी इच्छा छिपी नहीं है। वोक्कालिगा समुदाय से आने वाले डीके शिवकुमार ने कभी भी अपनी सीएम बनने की जो महत्वाकांक्षा है उसको छिपाया नहीं है। वोक्कालिगा को पारंपरिक रूप से जेडीएस का वोटर माना जाता है, लेकिन उनका झुकाव कांग्रेस की तरफ भी हो सकता है। कांग्रेस शिवकुमार को टॉप पोस्ट देती है।
शिव कुमार ने अध्यक्ष पद का कार्यभार संभालने के बाद से पार्टी पर प्रभावी तरीके से कंट्रोल किया है और इसके अलावा उन्हें पार्टी की गुटबाजी को कम करने का श्रेय भी दिया जाता है। सीएम फेज के मसले पर ये पूरी गुत्थम गुत्थी चल रही है और इसी बीच यतीन्द्र सिद्धारमैया ने बयान देकर पिता को सीएम बनाने की इच्छा जाहिर करते हैं। अब कांग्रेस क्या फैसला लेगी ये कहना अभी मुश्किल है, क्योंकि कई नाम हैं जो सीएम फेज की रेस में हैं। हालांकि चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ये साफ कर दिया है कि मुख्यमंत्री की पसंद का फैसला चुनाव के बाद ही किया जाएगा। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।